4 दिनों में इंडिगो की 2000 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है और इसके लिए इंडिगो ने नए एफडीटीएल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। मौसम की खराबी और पायलट की कमी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। साथ ही कहा है कि बढ़ती हुई भीड़ की वजह से फ्लाइट कैंसिल किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल होता है इंडिगो से नए एफडीटीएल के बारे में। नए एफडीटीएल जो था वो 1 नवंबर 2024 को ही लगा दिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि पायलट यूनियन की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि पायलट की छुट्टी बढ़ाई जाए। पायलट को रेस्ट की जरूरत है क्योंकि उसे काम ज्यादा करना पड़ रहा है। उसके बाद में हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि पायलट को जो हफ्ते में 36 घंटे की छुट्टी दी जाती है उस छुट्टी को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया, यानी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। उसके बाद जिसकी नाइट शिफ्ट होती थी जो 10 से 6 का शिफ्ट था उसमें 12 से 6 कर दिया गया चेंज करके, और कहा गया यानी नाइट में एक पायलट अपने शिफ्ट में 2 बार ही फ्लाइट को लैंड और टेकअप कर सकता है। इस तरह के रूल डीजीसीए ने लगाया जो सारी एयरलाइंस के लिए अप्लीकेबल था। लेकिन इंडिगो ने इस बात को जरा सा भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इंडिगो के पास में डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करें इंडिया में तो 60% शेयर है डोमेस्टिक फ्लाइट में, इसलिए इंडिगो शांत रहा उस टाइम में। उसके साथ ही 5 महीने की टाइम सभी एयरलाइंस कंपनी को दिया गया था कि फिलहाल जैसा शेड्यूल चल रहा है वैसा ही चलाइए। 5 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग नए पायलट और क्रू मेंबर की हायरिंग कीजिए। लेकिन आज जब अचानक से फ्लाइटें कैंसिल होना शुरू हो गया है तो उसके लिए इंडिगो डीजीसीए को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, नए नियम को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। एयरपोर्ट और एरोप्लेन कोई बस अड्डा और रेलवे स्टेशन नहीं है जहां चलती ट्रेन और चलती बस में पब्लिक चढ़ जाए। अगर बढ़ती भीड़ आपको लग रही थी तो सबसे पहले इंडिगो ने टिकट की बुकिंग लिया ही क्यों? जबरदस्ती कोई पब्लिक उसके पास में बुक करने के लिए तो गई नहीं थी। जब तक टिकट की बुकिंग नहीं ली जाती पब्लिक वहां टिकट लेते ही नहीं। लेकिन नहीं, उसको हर काम के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना है। जब लोगों ने हंगामा किया और इंडिगो एयरलाइंस से सवाल करना शुरू कर दिया तब इंडिगो ने माफीनामा लिख करके पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद बारी आई पैसा रिफंड करने की, तो इंडिगो ने कहा है कि पैसा तो रिफंड कर देंगे लेकिन 1 हफ्ते बाद में करेंगे। आपको बता दें कि 2000 फ्लाइट में 2.5 लाख से ज्यादा लोग सफर करने वाले थे। इंडिगो के पास 170 करोड़ रुपया टिकट के गए थे, यानी 170 करोड़ को 1 हफ्ते तक बैंक में रख करके उसका ब्याज कमाएगा, उसके बाद में वो लोगों को देगा। और डीजीसीए इस पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस बात पर राहुल गांधी ने पहले ही सवाल उठाया था कि कोई भी बिजनेस पर मोनोपोली एक्ट होने का मतलब कभी सरकार पर भी वो भारी पड़ सकता है, और उसका रिजल्ट इंडिगो का दिख रहा है। क्योंकि भारत में डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो का उसमें 60% शेयर है और उसने अब सरकार को भी चैलेंज देना शुरू कर दिया है, और सरकार उसके दबाव में आ करके जो नए नियम उन्होंने लगाया था उसमें बदलाव करने की बात कही है, ना कि इंडिगो पर कोई कार्रवाई करने की बात कही है। ये होता है मोनोपोली एक्ट का साइड इफेक्ट। सरकार सोचती है कि मैं किसी भी एक पूंजीपति के हाथ में सारा बिजनेस कंट्रोल दे दूंगा तो उसके बाद मैं उसे स्ट्रांग बनाऊंगा और वो मुझे स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन नहीं। कई बार मोनोपोली एक्ट का इफेक्ट सरकार पर भी भारी पड़ जाता है, जो अभी पड़ रहा है।